कोई बात नहीं, ठीक है, करें। तो बेटा ये देखो जीएमई हो गया ना। अच्छा, और जीएमई बराबर क्या होता है आप बताओ? जीएमई क्या होता है? ये देखो GRE स्क्वायर। जीएमई क्या होता है? G बराबर GME बाई RE स्क्वायर, तो GME बराबर GRE स्क्वायर, यहां रख दो। तो G डैश कितना हो जाएगा? ये देखो बेटा, ये हो गया ना, ये हो गया। GME की जगह GRE स्क्वायर रख दिया। अब क्या करेंगे? RE चाहो तो ये छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा बनाया जाता है ना। RE स्क्वायर से नीचे ऊपर वो करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस H बाई RE का फाइनल में लिख रहा हूं। देखो ये इसको क्या करोगे ना, RE स्क्वायर से यहां और RE स्क्वायर से यहां डिवाइड कर दोगे, तो इस तरीके का फार्मूला बन जाएगा। बोलो। अब तुम्हारे यहां अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मान लो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जाए जो अर्थ की ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर चला जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी? मान लो अगर यहां कहा जाए इफ H बराबर कितना हो? RE बाई, मान लो एक ऑब्जेक्ट को ले जाया जाता है 6400 किलोमीटर की जगह पे 3200 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाता है, तो जी की वैल्यू वहां क्या हो जाएगी? तो इसमें बेटा रख लो, इसको इसमें रख लो। जी डैश कितना होगा? जी और 1 प्लस एच की जगह पर क्या रखना है? RE बाई 2, और यहां नीचे RE है ही है, होल स्क्वायर। लेकिन जरूरी है ये फॉर्मूला याद रहना। ये कट गया तो जी डैश कितना हो जाएगा? जी 1 प्लस, देखो 1/4, अरे 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 एक नाम 2 एक 3, तो जी ये 9 हो जाएगा अपान 4, 4 ऊपर कर लो, तो जी डैश कितना हो जाएगा? 4G अपान, अगर सॉल्व करना चाहो 4 इंटू 9.8 अपान 9, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू आएगी कितना? वही 5 या 6 आएगी। देखो, अरे जी का मतलब 9.8, तो जी की वैल्यू घटी कि नहीं घटी? तो एच हाइट ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, प्रूव करो अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा वहां तक, यहां तक, यहां तक। कर सकते हो इतना? है? तुम सब बाय वाले कौन कौन बाय वाले हैं इसमें? 1 और 2 3 सब बाय वाले हैं ना? बस मैथ वाले 2 ही हैं। बाय वालों को बाय वालों की स्टाइल से भी पढ़ाना पड़ेगा यार, नहीं समझ गए? नहीं, लेकिन कुछ बेटा थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत। जैसे देखो मैं बताऊं, कुछ चीजें हैं कैलकुलेशन तो तुम लोग थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करो, हैं? और बाकी बहुत टेक्निकलिटी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कोई टेक्निकलिटी इसमें नहीं है कि इस तरीके से अगर 1-2 बार पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में चीजें आने लगेंगी। जैसे अब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन की बात थी तो आप वहां पर कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे जो है, ठीक। अब H डेप्थ नीचे जाएंगे तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटेगी, लेकिन ऊपर वाले के कंपैरिजन में आधा घटती है। कैसे? डेप्थ में देखेंगे, डेप्थ में देखें, वैल्यू ऑफ G, वैल्यू ऑफ G बिलो डेप्थ H। कैसे? देखो इसको समझ लो बेटा, तुम लोगों के पास वो है ना, कॉपी है ना? कैसे करना है इसमें मैं बताऊं, ऐसे करना है। जब इस क्वेश्चन को करना तो तुम लोगों को देखो एक काम करना होगा कि ऐसे एक जैसे मास है ना, कहां पे आना है? मान लो ये अर्थ है, ऐसे फिगर पहले बना लेना, ठीक है? हाँ, फिगर बना लेना। अब देखो यहां पर क्या करना है ना, नीचे आओ। नीचे जब आओगे, मान लो यहां आ गए आप, मान लो इतना नीचे आ गए, यहां आ गए आप, यहां आ गए, अंदर आ गए, अर्थ के इतना अंदर आ गए आप। देखो चलो मान लेते हैं हम अर्थ के इतना अंदर आ गए,
यहां से इतना अंदर आ गया, अंदर आ गया, ठीक है, ये अच्छा ही। तो अब क्या करना होगा, तो जब एच है तो सेंटर से कितना दूरी नहीं होगी, यही सब बाय वालों को सीखना है। यहां से इतनी दूरी कितनी होगी बेटा, नहीं नहीं, यहां से पूरी दूरी कितनी होगी, आरी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाँ बताओ भाई, नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। अर्थ का रेडियस कितना होता है, आरी, कहां से होता है, ऊपर से, यहां से लेके यहां तक कितना है, आरी, भाई खुद बताओ। जैसे आपको मान लो ये अर्थ का सरफेस है और ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का क्या है, सेंटर। यहां से आप यहां तक आ रहे हो, मतलब आ नहीं रहे हो, मतलब ये कितना है, ये आरी है, ये कितना आरी है ना। एक मास को यहां तक ला रहे हो, एच तक, यहां तक ला रहे हो, एच तक ला रहे हो, ठीक है, मास यहां आ गया, जैसे मास यहां आ गया, अंदर आ गया, तो ये कितना, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये कितना बचेगी डिस्टेंस बेटा, ये कितना बचेगी, बस आरी माइनस एच बचेगी। इसका मतलब आरी माइनस एच का गोला बचेगा। अब जो काम हम लोगों को करना है ना, वो आरी माइनस एच के गोले पर करना है, इस गोले पर करना है। तो इतने गोले का मास भी तो अलग हो जाएगा, बोलो। इतने गोले का मास, देखो पूरे वाले गोले का मास कितना है, एम ई, इतने वाले गोले का मास कितना होगा, एम, होगा कि नहीं होगा, मास कैसे निकालोगे, बोलो, मास कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी देखो, पहले क्या करेंगे, यहां पर ऐसे करोगे, देखो बड़े वाले का डेंसिटी कितना होगा, रो, और इसका कितना होगा, रो डैश का लो, तो दोनों बराबर कर दो, रो बराबर, डेंसिटी नहीं अलग होती है, बताओ डेंसिटी अलग होती है, क्यों नहीं अलग होती है, क्योंकि मिट्टी तो एक ही है ना, भले ही वो अलग बात है, अलग अलग मिट्टी होती है, लेकिन ये मानेंगे कि अर्थ को हर जगह एक के मानेंगे। जैसे समुद्र का पानी तो सब जगह, कहीं जाओ तो कहीं ज्यादा खारा मिलेगा तो कहीं कम मिलेगा, कहीं और ज्यादा मिल सकता है, लेकिन पूरे समुद्र का पानी एक ही माना जाता है, मानते हैं ना, हम मान लेते हैं, लेट है ना, है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, बताओ भाई अली, डेंसिटी कैसे सेम होगी, तुम्हारे जैसे कपड़ा पहने हो ना, ये ऊपर ये जैकेट वाला, तो जो टोपी है, जो टोपी की डेंसिटी होगी वही नीचे यहाँ कपड़े में थोड़ा सा फाड़ के, जैसे ऐसे सिंपली समझो यार, जैसे लोहा है ना, इतना बड़ा मान लो लोहा, इतना बड़ा लोहा है, छोड़ दो इसी को, छोड़ दो, यही मान लो। आप इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, हैंगर, हैंगर बोलोगे ना, ये हैंगर है, मैं यहाँ बताइए का, ये क्या है, नहीं नहीं, ये नहीं, अभी तो आप हैंगर ही कहोगे ना, ये क्या है, लोहा की हैंगर, हैंगर ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो प्लास्टिक है, नहीं बेटा, ये देखिए आप पूरे को हैंगर कहोगे, हाँ हैंगर ही कहेंगे। तो अर्थ में चाहे आप अंदर जाओ, सब जगह जाओ, समुद्र में, भाई आप ये बताओ, ये लकड़ी है, यहाँ है, हम यहाँ छुए चाहे यहाँ कहें, ये क्या है, ये भी तो मेज ही है, ये भी तो मेज ही है। अरे भाई हम कहें अली को, सुनो जी तुम लोग, अली को कहें कि ये कौन है, कहेंगे अली है, मान लो अली को छू रहे हैं, और यहाँ छुए तो, और यहाँ छुए तो, बताओ, यही डेंसिटी है, डेंसिटी नहीं बदलती है, एक ही चीज की डेंसिटी नहीं बदलती है, समझिए मेरी बात को बेटा, है तो डेंसिटी बेटा सेम हो गई, बस यही करना है, इसी से आप निकालोगे। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, बड़े वाले की है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी डेंसिटी छोटे वाले का मास अपॉन, बस हो गया।
तो एम डैश एम कितना आएगा, ये क्या हो गया यार, तो एम कितना होगा एम ई और इंटू वी डैश बाई वी, तो एम कितना होगा बेटा, एम ई तो रहने दो, और वी क्या, वी डैश 4/3 पाई आर ई माइनस एच है बेटा ना, अपान 4/3, ये देखो ये हो गया ना। ये शिवांश कहाँ गए जी, आए? अच्छा एग्जाम था उन सबों का, ए बेटा देखो ये आ गया आर ई माइनस एच का होल क्यूब अपान आर ई, एक काम तो बन गया, जब मास आ गया ना आपका काम एकदम बन गया। अब ये मानो अगर मास आ गया तो आप ये समझो, देखो इधर देखो, ये कितना है आर ई माइनस एच, यहां एक मास रखा हुआ है, बोलो इसका मास पता चल गया एम, देखो पता चल गया, और ये मास एम है, वही नियम लगा लो जैसे अर्थ पे लगाए थे, यहां पर ग्रेविटी कितनी होगी, तो एम जी डैश बराबर जी एम इंटू एम अपान एच का, भाई यहां से यहां तक की दूरी में ये बेटा कट गया, क्यों, तो जी डैश कितना होगा, जी डैश कितना होगा, जी एम अपान आर ई माइनस एच का क्यूब नहीं था, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर हो गया। अब यही एम की वैल्यू उठा के यहां रख दो बेटा, तुम्हारा आंसर है, बस वही हम रख दीजिए, क्यों नहीं समझ पाए, एम ही तो उठा के रखना है, तो 3 बजे से पढ़ा रहे हैं ना, हाँ क्या नीचे ला दें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और वो क्या होता है, वर्क टू द मास हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, है ना, ये आएगा क्या फाइनली जीएम बाई या एम ई लिख लो अपान आर होता है, आर स्क्वायर मत करना, ये आर कुछ भी हो सकता है, रेडियस भी अर्थ का हो सकता है, दूसरी कोई वैल्यू हो सकती है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे आप डिफाइन करोगे, ये बेटा तनी 1 मिनट बंद कर दो, तो 1 मिनट बेटा बंद करो, पोटेंशियल एनर्जी, इसी में बेटा एनर्जी लग जाता है, देखो ये एनर्जी लगता है, एनर्जी ये क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ ये देखो, ये अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां, ये और इसको हाइट एच तक लेके जाओ, ऐसे हाइट एच तक लेके चले जाइए, ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे, देख रहे हो ना, तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान दीजिए, वी यू बराबर कितना हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पर माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, ना बेटा ये होता है माइनस जी, देखो जैसे जी एम ई अपान आर की जगह पर आर ई लिख दो, लेकिन ये भी मास होगा, ये भी वाला मास होगा, ये समझिए, और ये क्या क्या होगा, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, और ये कितना हो जाएगा, उसके बाद ये क्या कहते हैं, अब उसके बाद ऊपर एट हाइट एच, एट हाइट एच यू कितना हो जाएगा, देखो यू एच माइनस जी एम ई एम अपान ये कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा, तो इसका मन नहीं लग रहा है, हाँ मन नहीं लग रहा है, ठीक है,
और बताएं, रहने दें इतना आज।